किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, जो है जीरो बजट फार्मिंग। इन 4 स्तंभों को अपनाकर करें खेती, मिलेगा बम्पर मुनाफा। साथ ही साथ इस बार 48 दिन की जगह 71 दिन तक देश में मानसून रहेगा सक्रिय। इन 2 विषयों पर चर्चा करूंगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। जीरो बजट फार्मिंग। इन 4 स्तंभों को अपनाकर करें खेती, मिलेगा बम्पर मुनाफा। जीरो बजट जैविक खेती कृषि का एक अच्छा विकल्प है। इससे कम लागत में ज़्यादा उपज आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हरित क्रांति के कारण फसलों के उत्पादन में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृषि रसायनों के उपयोग पर जोर दिया गया। इन तकनीकों ने शुरुआती चरणों में उत्पादन को बढ़ाने में मदद की, लेकिन समय बीतने के साथ इसके प्रतिकूल प्रभाव भी दिखाई देने लगे। भारतीय कृषि प्रणाली में उच्च इनपुट लागतों के कारण किसानों का संकट और कृषि संकट, अकुशल विस्तार गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के अभाव और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और ऋण चक्र आदि समस्याएं दिखाई देने लगी। किसानों की आत्महत्या और व्यापक किसान आंदोलन जैसे घटनाओं ने नीति निर्माताओं को अधिक लाभदायक और टिकाऊ कृषि प्रणाली के साथ आगे आने को कहा। ऐसे में पद्म सुभाष पालेकर जी को जीरो बजट आध्यात्मिक खेती का विचार आया। इस कृषि खेती में स्थानीय रूप से उत्पादित आदानों पर जोर दिया गया, बाहरी आदानों पर निर्भरता कम की गई। इस प्रणाली की खेती में देसी नस्लों के गोबर और गोमूत्र का उपयोग किया गया। खेतों में रसायनों के कम उपयोग से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का कायाकल्प हुआ और उच्च पैदावार के उत्पादन में सहायता मिली। जीरो बजट फार्मिंग किसी पारिस्थितिक के सिद्धांतों पर आधारित है और टिकाऊ कृषि पर जोर देती है। जीरो बजट फार्मिंग के मुख्य 4 स्तंभ। जीवामृता, यह मिट्टी में केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के जीवाणुओं को जोड़ा जाता है। इसे सिंचित पानी में या 10% पर्न स्प्रे के रूप में महीने भर में 2 बार छिड़काव किया जाता है। 1 एकड़ भूमि के उपचार के लिए 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त है। तैयारी: प्रति बैरल में 200 लीटर पानी डालें और 10 किलो ताज़ा गाय का गोबर और 5 से 10 लीटर गोमूत्र डालें। 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा, मुट्ठी भर मिट्टी डालें, फिर अच्छे से मिलाएं और छाया में 48 घंटे रख दें। बीजामृत बीज, अंकुर और रोपण सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। यह बीज कोटिंग के रूप में लागू किया जाता है और फिर इन बीजों को बोया जाता है। बीजामृत को गोबर, मूत्र, चूना और मिट्टी से तैयार किया जाता है। यह युवा पौधों को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के हमले से बचाता है। तैयारी: कपड़े में बांधकर 5 किलो गोबर को रात भर 50 लीटर पानी में डुबोया जाता है। फिर 5 लीटर गोमूत्र, मुट्ठी भर मिट्टी और 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को इस अर्क में मिलाया जाता है। मल्च की खेती के दौरान शीर्ष मिट्टी की रक्षा करता है, जल प्रतिधारण और बातन को बढ़ावा देता है। स्ट्रॉ मल्च सूखे बायोमास को संदर्भित करता है और जीवित मल्च एक ही खेत में कई फसलों को संदर्भित करता है। उच्च पैदावार के लिए इन 3 मल्च का संरक्षण और उपलब्धता बहुत आवश्यक है। बाप्सा एक ऐसी स्थिति है जब मिट्टी में पानी के अणु और हवा दोनों मौजूद होते हैं। इस प्रकार जीरो बजट फार्मिंग तकनीकी किसानों की सिंचाई ज़रूरतों को कम करने में सहायता करती है। भारत में कई राज्यों में अलग अलग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके जैविक खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य हैं जिन्होंने इसके प्रभावी कार्यान्वयन में भाग लिया है। मृदा संरक्षण, गुणवत्ता उत्पादन,
कम कृषि व्यय और ऋण मुक्त खेती ने इस अभ्यास को स्थानीय कृषि और आजीविका सुरक्षा के व्यापक किसान आंदोलन बनने के लिए प्रेरित किया है। 8 जुलाई से 17 दिसंबर तक भीगेगा देश। इस बार 48 के बजाय 71 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। देश भर में मानसून की सक्रियता का दौर अब 48 दिन की जगह 71 दिन का होगा। देश के मानसूनी कैलेंडर में यह नया नॉर्मल है। 1 जून को मानसून केरल में दस्तक देने के बाद धीरे धीरे देश में बढ़ेगा और आखिरी में राजस्थान पोखरण पहुंचेगा। 15 जुलाई से 1 सितंबर तक सक्रिय रहने वाला मानसून अब 8 जुलाई से 17 सितंबर तक पूरे देश में एक साथ सक्रिय होगा। इसकी विदाई भी अब 16 दिन की देरी से होगी। इसके साथ ही मानसून का एक नया कैलेंडर भी लागू होगा। नए कैलेंडर में केरल मानसून के दस्तक देने की तारीख 1 जून ही है। हालांकि इस बार विदाई के स्थान बदले हैं। अब ये इम्फाल, कलिंगापट्टनम आंध्र प्रदेश, गंगावती कर्नाटक होंगे, जहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आखिरी बारिश होगी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।